डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सम्मान में संविधान दिवस के रूप में आज हम सब इस कार्यक्रम को यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और विशेष तौर से इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही अनुभवी और समाजसेवी आदरणीय हमारे नीरज सिंह अटवाल साहब, पंजाब के हमारे लोकसभा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं और हमारे लोकसभा में यहाँ पर उपाध्यक्ष थे ऐसे अटवाल जी, श्रीमती अनिस वारी जी, हमारे सुनीता पुरी जी, डॉक्टर तपस्विनी प्रधान जी और इस कार्यक्रम के जो संयोजक है डॉक्टर मनीष भोई जी, डॉक्टर नारायण जी और इस मंच पे विराजमान हमारे अतिथिगण और इस सभा में यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, वास्तव में डॉक्टर साहब के बारे में हम जितना भी कहें, इस देश के बारे में, दुनिया के बारे में, तो हमारा मूल चिंतन है। अभी अटवाल साहब कह रहे थे कि इस समाज के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में मैं बहुत बार सार्वजनिक सभाओं में कहता हूं कि शायद डॉक्टर साहब इतने ज्ञानी थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे इंसान होने के नाते इससे संविधान सभा आजादी के बाद संविधान सभा का जो गठन हुआ तो केवल उसके विद्वान वक्ता होने के कारण हुआ। अगर दुनिया में शायद उसको पता होता ये समाज से है तो शायद इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बनती। और उसके अंदर जो मूल भावना और उसको लेकर के इससे संविधान सभा में संविधान का निर्माण करते समय बहुत सारे विषयों को उनने बड़े गंभीरता से और समाज के प्रति विशेषकर जो हमारे दलित पिछड़े गरीब इन सारे लोगों को समाज के परिस्थितियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और उनको हम मुख्य धारा से किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं ताकि देश के संविधान निर्माण के साथ साथ भविष्य में जब कभी समाज के बारे में चिंतन तो कुछ व्यवस्थाओं को उन्हें जो संविधान के अंदर अंगीकार किया गया और उसमें पूरी भूमिका डॉक्टर साहब की। और इसलिए मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज भी जैसे हमारे अभी अटवाल जी कह रहे थे कि इस समाज के बारे में राजनीतिक लोग या अच्छे ऐसे समाज में जो विद्वान हम जिनको कह सकते हैं, कभी डॉक्टर साहब के बारे में बहुत खुले मन से कभी चर्चा नहीं होती। ये जबकि होना चाहिए और उसके पीछे उनने कुछ इतिहास को बताने का प्रयास किया। हमने देखा है पार्लियामेंट के अंदर भी देखते हैं, समाज के अंदर भी, मेरा भी, मैं अपने सार्वजनिक जीवन के 42 साल मैंने गुजार दिया और मैं समाज के अंदर काम करते करते मैं इस स्थान तक पहुंचा हूं। ये किसी राजनीतिक नेता या कोई ऐसे व्यक्ति के मेहरबानी से नहीं, मैं किसी का पैर कभी पड़ा नहीं, मैं समाज के अंदर काम कर दिया। जब भी मुझे अवसर मिला, मैं अटवाल जी जानते हैं, हम लोग है कोई बुलाए नहीं बुलाए, हम लोग बिना निमंत्रण के बिना बुलाए अगर कोई डॉक्टर साहब का या किसी दलित का या किसी इससे संबंधित कोई मेला हो, सम्मेलन हो, बैठक, कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं।
और इसलिए हम लोग साथ साथ काम किए। जब भी हमारे साथ में पार्लियामेंट के अंदर वास्तव में कोई डिबेट इस प्रकार का नहीं हुआ हमारे लोगों के बारे में, किसी संविधान के किसी टिकल के बारे में, जहां हमारे साथ में अन्याय हो रहा है उसको लेकर के। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। हमने तो व्यक्तिगत तौर से अनुभव भी किया है और मैं इसलिए अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। बहुत बार लोग कहते हैं कि जब मैं इस क्षेत्र में काम करता हूं तो लोग यही कहते हैं कि जब ये केवल एक ही पक्ष के बारे में बात करते हैं। आज वास्तव में देश में इन्हीं लोगों की जरूरत है, इनको उठाने की जरूरत है। बाकी लोग तो सब सक्षम है, थोड़े बहुत हमारे लोग हो सकते हैं। अभी जैसे पंजाब का उदाहरण दिया वल साहब ने कि हमारे कितने ऐसे IAS, IPS, PRS, IFS या ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर है। वल जी को पता होगा, मैं STSC का चेयरमैन था, पार्लियामेंट कमेटी का। तो मैंने एक रिकमेंडेशन किया, पहली बार शायद भारत के अंदर हमारे STSC के जो लोग थे वो सेक्रेटरी पहुंचे। इसके पहले स्पेशल सेक्रेटरी तक क्लोज करते थे, इसके वहां तक पहुंचना सेक्रेटरी किसी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं बन पाई। अखबारों ने छापा था मेरे रिकमेंडेशन के बाद। इसके बाद आज हमारे पूरे देश में ऐसे मुझे लगता है कि अगर भारत के अंदर देखें तो 8-10 सेक्रेटरी हमारे हैं आज। तो ये स्थिति है, मैंने इतने समय में नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि तो भाई आज जैसे मेरिट की बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं, पता नहीं कितने प्रकार की चर्चा करते हैं। इंसान वो भी है, हम भी इंसान हैं। आप उस इंसान को पहचानिए। केवल इस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो आज जो परिस्थितियां बनी हैं, और इसलिए शायद समाज के लिए कोई समझदार व्यक्ति अगर आता है, मैं आज कह सकता हूं गर्व के साथ में कि हम उस समय, शायद अखबार जी को भी पता होगा, जब डॉक्टर साहब का ये जब यहाँ पर 26 रोड का फाउंडेशन हुआ, इसके बाद 10 साल नहीं हुआ, बाद में अभी मोदी जी आए तो आगे काम बढ़ा। और ये आप देख रहे हैं जहां पर ये हमारा इंटरनेशनल स्तर का ये जो मेमोरियल बना है, ये भी बहुत सोचने के बाद बना है। बंबई के आप देखिए, जहां पर अध्ययन किया डॉक्टर साहब ने। मैं 89 में जब मैं MLA हुआ, उस समय मेरे पास हेल्थ डिपार्टमेंट था, मिनिस्टर भी हुआ। जन्म स्थान मऊ, उस स्थान में पहला व्यक्ति हूं मैंने। एक बहुत कम पढ़ा लिखा, हमारे बंसीलाल जी शायद जानते होंगे, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, 6वीं पढ़ा लिखा था। मैंने मुंशीलाल जी को कहा कि आप तो पहला काम कीजिए, पूरे मध्य प्रदेश में आप अंबेडकर भवन सब जिले के अंदर बनाइए। उसके पीछे कारण एक है कि हमारे लोगों को शहर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करना है तो कोई स्थान मिलता नहीं। मैंने सारा पैसा अंबेडकर भवन के निर्माण में लगा दिया। तो हमारे एक चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि मुंशीलाल जी क्या हो रहा है। अब आप सोचिए कि अच्छे काम का मतलब ये है कि जहां हमारे लोगों की बैठने की हम व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी हमारा भवन नहीं, सरकारी भवन है, पर हम उपयोग करते हैं। इसके बाद कभी बने नहीं। हम उसी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म स्थान है मऊ, उसका काम हमने प्रारंभ किया। आज वहां पर एक विश्वविद्यालय भी बना, ये और किसी ने नहीं किया, हमने काम उस समय शुरू किया। इसलिए मुझे याद है जितने बार इस प्रकार के अवसर आए, तो पूरी कोशिश हम लोग करते हैं, कभी अगर ऐसा कभी समय मिला तो उसमें जो अच्छा कर सकते हैं। बाबा साहब का जैसा जो ध्येय, जो समाज के बारे में सोचते, शिक्षा को कितना हम बढ़ा सकते हैं, उसमें से हमारे सारे लोगों को ध्यान देने की जरूरत है।
बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद घर बैठ जाते हैं, हमारे लोग भी। उसके पीछे कारण है कि समाज में कभी काम नहीं किए, नौकरशाही का काम किए। अगर कोई राजनीतिक नेता की नजर पड़े तो सीआर पहले खराब होगा उनका। और इसलिए समाज के अंदर कल उभर के आएगी। जितने भी ऑल इंडिया सर्विस से मैंने बहुत लोगों को देखा, मेरी बातचीत होती है तो इस प्रकार के अनुभव आए। और इसीलिए हम लोग भी कहते हैं कि आप जैसा समाज के अंदर जो भी हो रहा है उसमें से सावधानी रखते हुए आप अपने भविष्य को भी देखिए और समाज को बढ़ाइए। ऐसे बहुत सारे अधिकारी और इसके पीछे कारण यही है। और इसलिए समाज के लोगों को भी चाहिए कि आप इन सब परिस्थितियों से, और इसलिए एक शब्द और भी बाबा साहब ने कहा कि संगठित। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपकी ताकत को आज देश में ये जो 15-17% हमारी ताकत है और 7.5-8% ये अगर मिला दें तो आज हमारा 22-23% पूरे देश भर में हमारी 22-23% लोग एक साथ अगर खड़े होने की क्षमता हो तो इस भारत को बदल सकते हैं, ये क्रांति पैदा कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं कि हम कितने गरीबी से निकल के आए हैं। हम परिवार और समाज में काम करते करते हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम दुनिया को एक साथ कर सकें, परंतु हम इच्छा शक्ति है, मन है, धन है, धन नहीं। क्योंकि आज के वातावरण में लोग इस प्रकार का माहौल हमारे लोगों का उपयोग ज्यादा करते हैं। आप देखिए कहीं भी अगर कोई बड़ी रैली होगी तो उसमें हमारे दलित बंधु ज्यादा है। उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी विचार से कोई लेना देना नहीं, परंतु हमारे पास कोई काम नहीं है। अगर एक टाइम का भोजन मिल गया, गाड़ी दे दिए तो सुबह जाएंगे, शाम के लौट आएंगे और एक टाइम का पैकेट ले लिए खाने का। तो ये एक स्वभाव भी मैंने देखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रकार के इस वातावरण में से हम आगे अपने जीवन को, अपने समाज को कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए बाबा साहब ने बहुत सी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए और इस संविधान में जो व्यवस्था किया है उसके पीछे यही कारण। और इसलिए मैं तो सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, देखिए अगर हम बढ़ गए, समाज बढ़ गया, तो दुनिया का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। आपको करना पड़ेगा, ये बात सही। एक बात अभी वाल जी ने भी कहा कि हमने हाउस के अंदर भी देखा, कभी हमारे लोग एक साथ ज्वाइंटली बैठने में भी बहुत कठिनाई होती है। कई बार हम लोग पूछते थे, कभी बैठक में संख्या हमारी कम हो गई तो हम लोग कहते थे कि भाई ये वो व्यक्ति क्यों नहीं आया, क्या कारण है? तो बोलते थे साहब हमारी पार्टी के आज संसदीय दल की बैठक या हमारे स्टेट की बैठक। माने आप देखिए कि ये समाज के लिए समाज की बैठक महत्वपूर्ण है, या क्योंकि हमको अपने चेहरा अपने नेता के सामने हमको दिखाना है, वहां अटेंडेंस होगी, यहाँ कोई अटेंडेंस नहीं। आज एक कारण ये भी है पीछे होने का। इसलिए हम लोग बेशर्म है जिसको कहते हैं, हम लोग इस पीढ़ी के लोग हैं, जानते हैं जी, दुनिया से कोई परवाह नहीं, क्या होगा भविष्य नहीं। जो भी हम कर रहे हैं मन को संतोष होता है। और इसलिए मैं तो हमेशा अपने लोगों से कहता हूं, समाज के बंधुओं से, कि अगर आपकी ताकत दिखेगी तो वास्तव में दुनिया हमारे पीछे। ये भी हमको इस प्रकार का माहौल वातावरण आज बनाने की जरूरत है, ताकत से खड़े होने की जरूरत है। आप देखिए बहुत से ऐसे स्थान हैं, प्लेटफॉर्म है, कहीं समाज के अंदर है, किसी आप कॉलोनी के अंदर देख लीजिए जहां हमारे लोग रहते हैं। अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो वहां कितने लोग आते हैं कभी मदद करने के लिए। मदद करने के लिए तो छोड़ दीजिए, उनके साथ
मनोवैज्ञानिक ढंग से खड़े होने में कितने लोगों का सहयोग मिलता है, ये भी समझने की बात है। अगर एक बड़ा आदमी हो गया तो इतनी भीड़ रहती है, उसके पीछे कारण क्या है? और इसलिए मैं आप सब मित्रों से आज इस संविधान दिवस के अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि आप जितना भी बाबा साहब के बारे में अध्ययन करेंगे, जितना भी उतने उनके विचारों को आप समझेंगे, जितना आप समाज के बारे में समझ पाएंगे, समाज को संगठित बनाएंगे, शिक्षित करेंगे, तो आपकी ताकत बढ़ेगी। और इसलिए इस ताकत को आप कम आकिए। आज जहां भी है, जिस रूप में है, आप उसके हौसले बुलंद होना चाहिए। आप इसी रूप से आगे बढ़ सकते हैं। और ये बाबा साहब के ये विचार है, हम उस विचारों को तभी हम पा सकते हैं कि उनके आदर्श, उनकी जो भी भूमिका उसके अंदर रही है संविधान के अंदर, उनने अपने, मैंने कहा कि उनके अपने तरीके से उस संविधान के अंदर हमारे लोगों के बारे में, समाज के बारे में उन्होंने जो भी इंगित किया है, और इसका ही परिणाम है कि आज हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। अगर शायद ये व्यवस्था नहीं होती तो हमारी क्या स्थिति होती, या आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी का विषय आया, पूरे देश में इतना हल्ला मचा, क्यों भैया? हमने तो किसी का अपराध नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, परंतु इस कानून से लोग इतना करें। और इसलिए इस प्रकार के कई निर्णय सरकार ने किया। और इस प्रकार से हमारे सभी भाई बहन, बच्चे, समाज के सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा संविधान का सम्मान, डॉक्टर साहब के द्वारा लिखित ये संविधान हम तभी आदर्श मानते हैं, और उस आदर्श उसके रूप में दुनिया में जिस प्रकार के उनके बारे में देश और दुनिया में ठीक इसी प्रकार से इस समाज एक आदर्श समाज बने, उनकी जैसी भावना थी। मैं चाहता हूं कि इससे और कोई उपकार दुनिया में नहीं हो सकता जितना हमारे इस वर्ग के लिए डॉक्टर साहब ने किया है। और ये केवल हमको इंगित किया है, परिश्रम हमको करना है। उनने जैसा हमको निर्देश दिया, जो उनकी भावना थी, हम उसको साकार रूप दें समाज के अंदर, तो मुझे लगता है कि यही उसका सम्मान है। और आज के इस अवसर पर मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आप उनके आदर्श को ग्रहण करें और आगे बढ़ें और इस देश को आगे बढ़ाएं। यही आग्रह के साथ एक बार फिर डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी को मैं नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। इसके बाद एक एक्सेसिबल अवेयरनेस राइट जो आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, उसका उद्घाटन आपके हाथों से करना है। इसका पोस्टर लॉन्चिंग भी हम आपके हाथों से कर रहे हैं। संविधान के उद्देश्य तरीका का सामूहिक विमोचन हम करेंगे, इस कार्यक्रम को यही समाप्त करेंगे। आदरणीय जो बच्चे हैं, ये जो कहूँगा कि दिव्यांग है, जो हम इनके कहेंगे, हैंडीकैप तो मैं कभी कहता नहीं, ये वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के उपलक्ष्य में पूरे देश का भ्रमण करेंगे बाइक के माध्यम से, और एक संदेश एक्सेसिबिलिटी कैंपेन एम्पावरमेंट के रूप में तालियों से इनका भी स्वागत होना चाहिए। यही समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है, इम्पोर्टेंट। दिस इज आल्सो सब्जेक्ट ऑफ दिस सोसाइटी आल्सो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से संविधान लिखा है, उसके हिसाब से ये भी उसी तरह के संवैधानिक अधिकार उसके हकदार है जिस तरह से हम है। और इसके पश्चात दो सम्मान मेरे जो भाई है उनका हम यहाँ पे करेंगे। आदरणीय जो काम कर रहे हैं हमारे विभाग में, उनको मैं मंच को बुलाना चाहता हूँ। मंजेश कुमार जी मंच पे आ जाए, और हमारे अंकित लाहौरी जी दोनों भी मंच पे आ जाए। दोनों का मैं सम्मान करूंगा और संविधान उद्देश्य पत्रिका का